हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस लेक्चर सीरीज़। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एल्गी से जुड़े हुए कुछ स्पेसिफिक करैक्टर्स को वन बाय वन करके हम इन लेक्चर वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आप इनको एंजॉय भी कर रहे हैं और समझ भी रहे होंगे, और डेफिनेटली इनको यूज़ करके आप अपने जो प्रॉपर नोट्स हैं वो भी तैयार कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप ऑफ द पिगमेंट्स, तो जिसमें हमने बातें की थी कि पिगमेंट क्या होते हैं, किसी पर्टिकुलर जो भी अपना अलग अलग क्लास होता है, अलग अलग जो डिवीज़न होता है, उसका स्पेसिफिक जो कलर होता है जिसके बिहाफ पे हम जैसे कई बार उनको हरे सेवाल, लाल सेवाल, भूरे सेवाल ऐसे हम उनको जनरली बोलते हैं, डिस्क्राइब भी करते हैं। और इवन क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो कलरेशन होता है कि थैलस किस कलर का दिखता है, ये चीज़ एक सुपरफिशियल और एक्शनल करैक्टर के रूप में हम क्लासिफिकेशन में भी यूज़ करते हैं। और कल हमने बातें की थी कि पर्टिकुलर जो भी कैटेगरी है उसमें जो भी पर्टिकुलर उसका स्पेसिफिक कलर होता है, जैसे कि फियोफाइसी का भूरा रंग है, रोडोफाइसी का लाल रंग है, तो वो वहाँ पे किसी खास पिगमेंट की अधिकता की वजह से होता है, जिसको हमने प्रीडोमिनेंट कलर बोला था, जो एक्सेस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है। और साथ में हमने ये भी बातें की थी कि जो एक्सेस अमाउंट में पिगमेंट प्रेजेंट है उसके साथ में कुछ और दूसरे पिगमेंट भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनकी मात्रा जो होती है वो एक्सेस में जो पिगमेंट मिल रहा है उसके कंपैरिजन में कम रह जाती है। इसलिए थैलस का कलर हमें जो डोमिनेंट पिगमेंट है केवल उसकी वजह से दिखता है, बाकी के जो कलर्स हैं वो सारे उस डोमिनेंट के पीछे छिप जाते हैं, मास्क हो जाते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं हो पाते, दिखाई नहीं दे पाते। तो दैट आर द सिंपल थिंग्स कि पिगमेंट्स हैं, देयर आर द सेवरल टाइप्स हैं जिसकी हमने बात की थी कि क्लोरोफिल्स हो सकते हैं, कैरोटिनॉइड्स हो सकते हैं, या फाइकोबिलिन्स हो सकते हैं। फिर क्लोरोफिल्स की भी हमने बातें की थी कि चाहे हम क्लोरोफिल की बातें करें या कैरोटिनॉइड्स की बातें करें, दे आर फैट सोल्यूबल, जबकि जो फाइकोबिलिन्स होते हैं दे आर वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स। और यहाँ पे क्लोरोफिल के लिए भी हमने कहा था कि हम यहाँ पे 5 टाइप्स, जैसे कि ए बी सी डी एंड ई टाइप के क्लोरोफिल्स हमें एल्गी में देखने को मिल सकते हैं। फिर हमने ये भी बात की कि क्लोरोफिल ए है वो तो हमें सभी क्लासेस में देखने को मिलेगा एल्गी की, चाहे हम किसी भी क्लास की बात करेंगे, एवरी क्लास के अंदर हमें क्लोरोफिल ए एक यूनिवर्सल पिगमेंट के रूप में मिल जाएगा। इसके बाद में कैरोटिनॉइड्स के लिए भी हमने कहा कि या तो वो कैरोटीन्स के रूप में हो सकते हैं, या उनके जो ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स जो जैंथोफिल्स कहलाते हैं उनके रूप में हो सकते हैं, या उनके जो एसिडिक डेरिवेटिव जिनको अपन कैरोटिनॉइड एसिड्स बोलते हैं उनके रूप में वो प्रेजेंट हो सकते हैं। देन आफ्टर ये बात हुई थी कि जो फाइकोइरिथ्रिन है और जो फाइकोसाइनिन है, दे आर द स्पेसिफिक पिगमेंट फॉर द पर्टिकुलर सिचुएशन। जो कि हम रोडोफाइसी में लाल रंग के लिए बातें करते हैं तो वो फाइकोइरिथ्रिन की अधिकता से होती है। उसी प्रकार से जो ब्लू ग्रीन एल्गी का जो थैलस का जो ब्लूइश कलर, जो नीलापन लिए हुए जो रंग आता है, वो फाइकोसाइनिन की वजह से आता है। और साइनिन को और इरिथ्रिन को आपको वैसे भी ध्यान रखना चाहिए कि इरिथ्रिन का मतलब हमेशा रेडनेस से होता है, साइनिन का मतलब हमेशा ब्लू कलर से होता है। तो ये सारी बातें तो हमारी हुई थी कि देर आर 3 मेजर कैटेगरीज ऑफ द पिगमेंट सिस्टम। वन इज द क्लोरोफिल, सेकेंड द कैरोटिनॉइड्स, एंड थर्ड वन द फाइकोबिलिन। इसके बाद में हमें बातें करनी हैं कि जो हमारे मैन एल्गल क्लासेज हैं, उन एल्गल क्लासेस के अंदर कौन से पिगमेंट हैं वो डोमिनेंट होते हैं, और उसके साथ में कौन से एसेसरी पिगमेंट्स हैं वो भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे लगभग हर एक वीडियो लेक्चर में मैंने यही कोशिश की है कि चीज़ों को आप थियोरेटिकली एज वेल एज जो प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक जनरल जो सब्जेक्ट का जो लगाव होता है कि आपको जब कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसमें इंटरेस्ट भी लगे और आपका मन भी करे उन चीज़ों को जानने का। और इवन जब आप बुक्स में इन चीज़ों को देखें या इंटरनेट में आप इन चीज़ों को देखें तो ये चीज़ आपको इजीली आई कैप्चर हो जाए, आपको लगे कि हाँ ये चीज़ मैंने कहीं देखी है, आपका ब्रेन उसको अच्छे से जल्दी से रिकॉल कर ले और चीज़ें आपकी पकड़ में आसानी से आती रहें। इसके लिए मैंने इनको थोड़ा सा इस प्रकार से बनाया है कि क्लास स्पेसिफिक मेंबर्स भी साथ में डाले गए हैं। जैसे क्लोरोफाइसी के लिए मैंने वॉलवॉक्स डाला है,
तो कोशिश यही रखी गई है कि आपका जो सिलेबस का मेंबर है, इवन चाहे आप बीएससी क्लासेस की बात कर रहे हों या एमएससी क्लासेस की बात कर रहे हों या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ऑलमोस्ट हर एक स्टैंडर्ड के अंदर चाहे किसी भी प्रकार की स्टडी में बच्चा लगा हुआ हो, सभी प्रकार की एग्जामिनेशंस में मेनली जिन स्पेसिफिक जो स्पेसिमेंस हैं, स्पेसिफिक जो मेंबर्स हैं, एल्कल मेंबर्स जिनके साथ में बच्चे का लेना देना ज़रूर होता है और उनकी लाइफ साइकिल वगैरह को भी हम आराम से तैयार कर रहे होते हैं, तो ऐसे ही मेंबर मैंने यहाँ पे डाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोफाइटा की। और क्लोरोफाइटा की अगर हम बात करें तो ये एक्चुअल में हम जिनको सामान्य रूप से हरे शैवाल बोलते हैं, उनके लिए पर्टिकुलर डिवीज़न का नाम है क्लोरोफाइटा। और क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कई क्लासिफिकेशंस को फॉलो करके उसको क्लोरोफाइसी भी बोल देते हैं। तो क्लोरोफाइसी जब हम क्लास के लेवल के ऊपर इसको डिनोट करते हैं, जब हम इसको डिवीज़न के लेवल के ऊपर डिनोट करते हैं, तो वी विल कॉल देम एज क्लोरोफाइटा। तो क्लोरोफाइटा भी एक ग्रुप है एट द रैंक ऑफ डिवीज़न, और क्लोरोफाइसी एक क्लास के लेवल की बात हो रही है, बोथ आर ग्रुप्स। अब यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट करके लिखा है क्लोरोफिल ए एंड बी, दीज आर द मैन पिगमेंट, दीज आर द प्रीडोमिनेंट पिगमेंट, जिनकी वजह से इनका कलर है वो हरा दिखाई देता है। तो मेजर पिगमेंट हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। इसके अलावा यहाँ पे हमें कैरोटीन्स भी मिलेंगे और जैंथोफिल्स भी मिलेंगे। और इवन जब आप डिटेल स्टडीज़ करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करते हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ रेफरेंस बुक्स हैं उनको भी प्रीफर करना होता है। देन आफ्टर जो डिफरेंट मेंबर्स जो होते हैं, अलग अलग ऑर्डर्स के जो मेंबर्स हैं, स्पेसिफिक मेंबर्स हैं, उनको तैयार करना होता है। देयर में भी लिटिल बिट वेरिएशन की, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है कि किसी मेंबर के अंदर आपको कोई कुछ डेविएशन मिल जाए। अदरवाइज इस क्लास में हमें क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी कंपलसरी देखने को मिलेगा। तो पिगमेंट के रूप में हमें मिलने वाला है क्लोरोफिल ए एंड बी, और मेंबर के रूप में मैंने यहाँ पे वॉलवॉक्स को डाला है। तो यू कैन रिकॉल कर सकते हैं आपकी वॉलवॉक्स कॉलोनी कैसी होती है, डॉटर कॉलोनी कैसी होती है। आप यहाँ पे ये भी रिकॉल कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द प्रॉपर वर्ड फॉर सच टाइप ऑफ कॉलोनी, कि हम इनको सिनोबियम क्यों बोलते हैं, डॉटर कॉलोनीज आपको कहाँ दिख रही है। दैट ऑल थिंग्स वो आपको ऑटोमेटिकली रिकॉल करनी चाहिए। जब भी कोई चीज़ आपकी आंखों के सामने आती है, तो आप उससे जुड़ी हुई जितनी भी बातें आपको पहले से पता है या आप जानते हैं या कहीं से वो कनेक्ट हो रही हैं, तो यू शुड हैव टू कनेक्ट दैम ऑल, कि आप उन चीज़ों को जोड़ें और दिमाग से वापस पूछें कि क्या वो आपको याद आ रही या नहीं आ रही, क्या क्या बातें हैं जो आपको याद आ रही है। तो आप ऐसी एक्सरसाइज को एक इंटरेस्टिंग वे में लेकर के जाइए और चीज़ों को रिकॉलिंग के लिए भी डालिए, कि आप ऐसा नहीं कि पिगमेंट पढ़ रहे हैं तो वॉलवॉक्स दिख रहा है, तो वॉलवॉक्स के साथ में सिनोबियम है, डॉटर कॉलोनीज है, फ्लैजिलेट कॉलोनी होती है, मोटाइल कॉलोनी होती है, होलो कॉलोनी होती है, फुटबॉल जैसी दिखती है। देयर आर सो मैनी पॉइंट्स जो आपको जनरली पता होना चाहिए, वो आपके साथ में यहाँ पे जुड़ जाने चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट जो डिवीज़न है, दैट इज़ द कैरोफाइटा, जिसमें आपके सिलेबस का मेंबर कारा आता है। कारा को हम स्टोन वाइट के रूप में भी जानते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि इनके थैलस के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव हो जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट के जमाव की वजह से जो ऊपर की थैलस की जो ऊपरी सतह होती है वो थोड़ी सी प्रपटी जैसी हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई परत, पत्थर की जो कोई परत जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, तो उसे पथरीला सा फीलिंग आता है। उसके लिए इनको बोलते हैं वाइट। वाइट का मतलब फफोला होता है, स्टोन का मतलब पत्थर होता है, कि लगता है जैसे कि पत्थर के ऊपर कोई फफोला सा आ गया है, पत्थर के ऊपर कोई ऐसे पत्थर की सतह से उभरी हुई कोई बनावट है जिसमें पथरीला सा टेक्सचर आ रहा है। तो दैट पर्टिकुलर वे कि उसी की वजह से हम इसको स्टोन वाइट्स बोलते हैं। कारा के लिए हम इसका निक नेम स्टोन वाइट आपको पता होना चाहिए। देन आफ्टर इसके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्यूल, एंड मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज ग्लोब्यूल, दे आर मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस। यहाँ पिक्चर में देख भी सकते हैं कि ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल कितने खास आपको दिखाई दे रहे हैं। तो वी कैन रिकॉग्नाइज दैम वेरी इजीली, बहुत ही आराम से आप इसके स्पेसिमेन को रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं। अगर पिगमेंट सिस्टम की हम बात करें तो यहाँ पे भी क्लोरोफाइसी की तरह ही क्लोरोफिल ए एंड बी हमें मिलेगा। देन आफ्टर आपको गामा कैरोटीन, लाइकोपिन एंड जैंथोफिल्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे।
इसके बाद में हम बात करते हैं यूग्लिनोफाइटा की। यूग्लिनोफाइटा के अंदर आपको क्लोरोफिल ए एंड बी मिलेंगे, इसके साथ में कैरोटीन्स, एंथेराजैंथिन एंड जैंथोफिल्स देखने को मिलेंगे। तो स्पेसिफिक पिगमेंट्स के रूप में आपको क्लोरोफिल ए एंड बी ही मिलेगा, लेकिन साथ में एंथेराजैंथिन एंड जैंथोफिल्स आपको मिलेंगे। कैरोटिनॉइड्स है वो तो लगभग सभी में आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे स्पेसिफिक मेंबर के रूप में मैंने फैकस को डाला, ये वर्ड गलत लिखा हुआ है, फ्यूकस नहीं है, फ्यूकस रोडोफाइसी का मेंबर होता है, ये फैकस है, PHACUS फैकस है। यू कैन लुक इट्स पिक्चर क्लियरली कि ये यूग्लिनोफाइसी का मेंबर आपको दिखने में किस प्रकार का दिखाई देता है। तो ये तो बात रही हमारे साथ यूग्लिनोफाइटा की। देन हम बात करते हैं क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा की अगर हम बात करें तो दे आर कॉल्ड एज गोल्डन एल्गी। निकनेम आपको पता रहना चाहिए कि गोल्डन एल्गी के रूप में हम किन की बातें करते हैं। तो गोल्डन एल्गी किन्हें कहा जाता है? दे आर मेंबर्स ऑफ द क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा के अंदर मैन पिगमेंट क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी यहाँ पे नहीं है, आप इसका ध्यान रखेंगे। साथ में बीटा कैरोटीन है और जैंथोफिल्स है, ये पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो डायग्राम डाला हुआ है दैट इज़ फॉर डिनोब्रायन। और अगर आप पिछले वीडियोस को आपने देखा हो तो ये चीज़ पहले भी इस्तेमाल की थी मैंने, पर्टिकुलर जब हमने थैलस ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब किया था। तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक टाइप आई थी डेंड्रॉइड प्रकार का जो थैलस होता है, जिसके अंदर ऐसा फीलिंग आता है कि एक वृक्ष जैसी आकृति जो बनती है, वृक्षाभ जो आकृति बनती है थैलस की, दैट इज़ डेंड्रॉइड सैप। और डेंड्रॉइड सैप के लिए भी आपने इसको वहाँ पे यूज़ किया था। तो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ Dinobrand belonging to the division Chrysophyta, or simply we can call them golden algae. इसके बाद में हम बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग मेंबर आपके सिलेबस का। दिस इज जैंथोफाइटा का मेंबर है ये वोचेरिया। और वोचेरिया खास बात ये होती है कि इसका जो थैलस है इसमें सेप्टम नहीं बनते हैं, पट नहीं बनते हैं। और पट नहीं बनेंगे तो थैलस में जितना भी साइटोप्लाज्म है वो सारा एक साथ एक कंटिन्यूटी में आ जाता है। और जब थैलस के सभी न्यूक्लियाई एक साथ एक कॉमन साइटोप्लाज्म के अंदर एक कंटिन्यूटी में बने रहते हैं तो उस अवस्था का अलग से एक टेक्निकल नाम हम यूज़ करते हैं। दैट टेक्निकल वर्ड इज सीनोसिटिक। सीनोसिटिक हम हिंदी में संकोशिक अवस्था को बोलते हैं, जब बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ फ्यूजअप हो जाती हैं। फ्यूजअप का मतलब है कि उनके पट नहीं है तो डेफिनेटली साइटोप्लाज्म मिक्स हो गए, केंद्रक मिक्स हो गए। तो दैट मिक्स कंडीशन, थैलस के सभी न्यूक्लियस एक साथ एक कॉमन साइटोप्लाज्म में एक सततता के रूप में जब मिलते हैं, दैट कंडीशन इज सीनोसिटिक कंडीशन। तो इसके साथ में आपने जब हैबिटाट वेरिएशन की बातें की थी तो हैबिटाट वेरिएशन में भी आपने देखा था कि जो सॉइल की सरफेस होती है उस सॉइल की सरफेस के ऊपर भी वोचेरिया के थैलस वो ग्रो कर सकते हैं। अगर हम बात करें पिगमेंट सिस्टम की तो पिगमेंट सिस्टम यहाँ पे डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है कि यहाँ पे क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल ई आपको देखने को मिलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस। और स्पेसिफिकली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे इसको काफ़ी बार पूछा जाता है कि क्लोरोफिल ए एंड ई आपको कहाँ मिलेंगे? जैंथोफाइसी के मेंबर्स में मिलेंगे। साथ में आपको कैरोटीन्स एंड जैंथोफिल्स भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले मेंबर डिवीजन जो है दैट इज बेसिलेरियोफाइटा और बेसिलेरियोफाइसी। और इसी ग्रुप का नाम होता है डायटम्स। जो डायटम्स होते हैं उनके लिए भी हमने पीछे बातें की हैं कि उनकी सेल वॉल के अंदर सिलिका का जमा बहुत सारा होता है। उनकी जो बॉडी होती है वो दो हाफ्स में डिवाइड होती है, दोनों हाफ्स एक दूसरे के अंदर फिट हो जाते हैं, उनको हम थीका बोलते हैं। और उनका जब डिपोजिशन होता रहता है तो समुद्र के पैंदे के अंदर उनके जमाव से जो परत बन जाती है उस डिपोजिशन को हम डायटेमिशियस अर्थ बोलते हैं। उसको फिर हम केमिकल फिल्ट्रेशन के लिए एज ए बायोफिल्टर उनको यूज़ करते हैं। तो देर आर सो मैनी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो डायटम्स के साथ जुड़े होते हैं, बेसिलियोफाइसी के मेंबर्स के साथ में जुड़े होते हैं। और अगेन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे क्लोरोफिल ए एंड सी आपको देखने को मिलेंगे, साथ में कैरोटीन्स मिलेंगे, जैंथोफिल्स, और स्पेसिफिकली जो फ्यूकोजैंथिन है वो इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सेस अमाउंट के अंदर पाया जाता है। तो मैन पिगमेंट यहाँ पे क्लोरोफिल ए एंड सी रहेंगे।
और यहाँ जो पिक्चर डाला हुआ है, दिस इज़ द पर्टिकुलर डायटम दैट इज़ नेविकुला। तो नेविकुला का जो डायग्राम है वो यहाँ पे पुट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है वहाँ पे जो टेक्सचर, इनका टेक्सचर बहुत ही सुंदर होता है, बनावट बहुत ही सुंदर होती है। इनका जो सुंदरता है, इनके जो एस्थेटिक व्यूज हैं कि जो आँखों को अच्छे लगने वाले इनके जो व्यूज हैं, उनको देखने के लिए आप डायरेक्टली गूगल पे जा कर के और नेट पे सर्च कर सकते हैं डायटम्स बैसिलरोफाइसी। तो वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी आई टैक्टिक थैलस इनके आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी डायटम्स के अंदर मिलने वाला मैन पिगमेंट है, या बैसिलरोफाइसी के अंदर मिलने वाला मैन पिगमेंट है। देन हम बात करते हैं फियोफाइसी मेंबर्स की, जो मोस्टली मेराइन मेंबर्स हैं। क्लोरोफिल ए एंड सी आपको देखने को मिलेगा, केरोटिन्स एंड जेंथोफिल्स, और साथ में जो फ्यूकोजेंथिन है ये भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे स्पेसिफिक मेंबर के रूप में मैंने वापस से वही पिक डाली है जो हमने थैलस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आपको बताया था कि जो समुद्र के जो पैंदे वाले भाग होते हैं वहाँ पे समुद्र के अंदर काफ़ी डेंस फॉरेस्ट लाइक ग्रोथ जिनकी आती है, दैट आर फ्यूकस, लामिनारिया, सार्गसम, ये सब वही मेंबर हैं जो भूरे शैवाल की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, द बिलोंगिंग टू द फियोफाइसी मेंबर्स। और इनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम वहाँ पे एक फॉरेस्ट वर्ड का यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज कैल्प फॉरेस्ट, KALP, कैल्प फॉरेस्ट। तो आप ध्यान रखेंगे फ्यूकस, लेमिनारिया जाइंट थैलस के एग्जाम्पल है, मैक्रोस्कोपिक थैलस होते हैं। और जब हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बातें करेंगे, शैवालों के अंदर जब पीढ़ी एकांतरण की बातें करेंगे, मुख्य प्रावस्था जीवन की कौन सी होती है, जब हम इनकी बातें करेंगे तो फियोफाइसी के जो ये मेंबर फ्यूकस, लैमिनारिया, इन सब की हम जो बातें कर रहे हैं, दे हैव सेप्रोफिटिक फेज, स्पोरोफिटिक फेज एज द मैन डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल की जीवन की जो मुख्य प्रावस्था होती है उसके रूप में इनका जो थैलस है वो 2n थैलस पाया जाता है। बाकी के अंदर जैसे क्लोरोफाइसी इनके अंदर हम बातें करेंगे तो वहाँ पे जो मैन थैलस है वो गैमेटोफिटिक होता है। तो अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, कैल्प फॉरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान होना चाहिए, मैक्रोस्कोपिक थैलस के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान होना चाहिए। इनकी पत्तियों जैसी संरचनाओं को फ्रॉन्ट्स बोलते हैं, उनके जो स्ट्राइप्स वगैरह होती हैं उनका हमें ध्यान होना चाहिए। एयर ब्लैडर्स इनके अंदर पाए जाते हैं, रिसेप्टेकल्स इनके अंदर पाए जाते हैं। फ्यूकोजेंथिन इनका मैन पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से इनका भूरापन जो होता है दैट इज फ्रॉम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्यूकोजेंथिन। तो क्लोरोफिल ए एंड सी मैन क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं, साथ में केरोटिन्स एंड फ्यूकोजेंथिन की अधिकता इनके साथ में पाई जाती है। दैट इज द पर्टिकुलर पॉइंट्स फॉर द क्लास फियोफाइटा। देन हम बात करते हैं क्लास रोडोफाइटा, जिसको हम लाल शैवाल के रूप में जानते हैं। तो अगेन दे आर इंटरेस्टिंग कि क्लोरोफिल ए तो सब में होता ही है, बट यहाँ पे ना तो बी है ना सी है, यहाँ पे साथ में मिलेगा आपको क्लोरोफिल डी। तो क्लोरोफिल डी यहाँ पे ए के साथ में हमें मिलेगा। केरोटिन्स हैं, जैंथोफिल्स हैं, ल्यूटिन्स एंड टाराजैंथिन्स, ये सब हमको जैंथोफिल्स के डेरिवेटिव्स से हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन ख़ास चीज़ क्या होती है, मैन पिगमेंट कौन सा होता है जिसकी वजह से इनका कलर लाल होता है, तो दैट इज स्पेसिफिक बिली प्रोटीन्स और फाइकोबिलिन्स। वन इज आर फाइकोसाइनिन एंड सेकंड वन इज आर फाइकोइरिथ्रिन। और ये दोनों जो फाइकोबिलिन्स हैं इनमें से सेकंड वाला जो है यानी कि आर फाइकोइरिथ्रिन, आर फाइकोइरिथ्रिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इनके पिगमेंट्स को अगर हम देखें तो रोडोफाइसी के अंदर जो क्लोरोफिल है वो तो ए एंड डी होंगे, लेकिन मुख्य जो पिगमेंट है वो होता है आर फाइकोइरिथ्रिन। और आर फाइकोइरिथ्रिन की अधिकता से ही इनके थैलस का कलर है वो हमें लाल रंग का दिखाई देता है, इसीलिए हम इनको जनरली रोडोफाइसी या लाल शैवाल के रूप में जानते हैं। दे आर मोस्टली मैराइन इन देयर हैबिटाट। पिक्चर के रूप में यहाँ पर मैंने दोबारा से पॉलीसाइफोनिया को ही डाला है। पॉलीसाइफोनिया अपने आप में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग रोडोफाइसी मेंबर है जो ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज़ और सभी जो कॉलेजेज हैं उनमें इनको पढ़ा जाता है BSc MS स्टैंडर्ड्स के अंदर। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैक्रोस्कोपिक थैलस है, पॉलीसाइफनस थैलस होता है, मल्टी एक्सियल स्यूडो पेरेन्काइमेटस थैलस का एग्जाम्पल होता है, ट्राइफेजिक लाइफ होती है। देर आर सो मैनी इंटरेस्टिंग फीचर। जब हम डिटेल में पॉलीसाइफोनिया को देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमें पॉलीसाइफोनिया के साथ में क्लियर करनी है। तो आप अभी पिगमेंट सिस्टम के ध्यान से रखेंगे कि क्लोरोफिल ए एंड डी हमें कहाँ मिलने वाले हैं, रोडोफाइसी के अंदर मिलने वाले हैं।
देन आफ्टर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डिवीजन, दैट इज़ द साइनोफाइटा। साइनोफाइटा का मतलब ये साइनोफाइसी के मेंबर हैं दैट आर ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनको हम नील हरित शैवाल के रूप में जानते हैं। और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, चाहे वो फ्री लिविंग के रूप में हो रहा हो, चाहे वो सिम्बायोटिक के रूप में कर रहा हो, वहाँ के साथ में भी साइनोफाइसी मेंबर्स हैं, वो हमें ध्यान रखने होते हैं। मेन पिगमेंट यहाँ पे क्लोरोफिल ए होता है। कैरोटीन्स मिलेंगे, मिक्सोजेंथिन्स हैं, मिक्सोजेंथोफिल्स हैं, ये सब भी हमें मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो फाइकोबिलिन्स हैं उनके रूप में सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइरिथ्रिन ये हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनका कलर नीलापन लिए हुए हरा रंग होता है। नील हरित जो बोलते हैं, तो हरेपन के साथ नीलापन होता है। तो हरा तो क्लोरोफिल एक ही वजह से है, और नीला कलर जो होता है, जो नीलाभ जो आता है, जो ब्लूइशनेस जो आता है थैलस के पास में, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर फाइकोबिलिन, दैट इज द सी फाइकोसाइनिन। तो रोडोफाइसी में आर फाइकोइरिथ्रिन ज़्यादा होता है, जबकि साइनोफाइसी के अंदर सी फाइकोसाइनिन की अधिकता होती है। तो दैट आर द मेन पिगमेंट्स फॉर द क्लास साइनोफाइटा और डिवीजन साइनोफाइटा। तो मेंबर के रूप में मैंने यहाँ पे ऑसिलेटोरिया को डाला, जिसका थैलस फिलामेंटस थैलस होता है, काफ़ी लंबे तंतु इसके पाए जाते हैं। ऑसिलेटोरिया और नॉस्टॉक दो ऐसे साइनोफाइसी मेंबर्स हैं जो हमें अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने होते हैं बीएससी और एमएससी क्लासेस के अंदर। तो डिटेल्स में जब हम इनको पढ़ेंगे तो वहाँ पे और इनसे जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग बातें हैं वो भी आएंगी। तो दिस वाज द वीडियो लेक्चर फॉर द वेरियस पिगमेंट्स जो आपको अलग अलग एल्गल क्लासेज में देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी बातें रही कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ द पिगमेंट सिस्टम्स को किस प्रकार से समझेंगे, और क्लास स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन जो उनका है कि पर्टिकुलर क्लास में कौन सा पिगमेंट आपको देखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो लेक्चर से समझ सकते हैं। तो आई होप ये जो चीज़ें हैं ये आपकी क्लियर हुई होंगी, और आप इस वीडियो लेक्चर को दोबारा से रिपीट करके और जो प्रॉपर यहाँ से आप ले सकते हैं फ़ायदा, उसको आप कोशिश करेंगे। जो भी एग्जांपल्स हैं उनको भी तैयार करेंगे, बैंक पिगमेंट्स को भी तैयार करेंगे, स्पेसिफिक जो भी इश्यूज मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं आप उन सबको तैयार करेंगे। ओके देन, थैंक यू सो मच।